गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पोएम नंबर कौन सी? ये पोएम बहुत आसान है और इसको मैं और इससे भी ज्यादा आसान करने का प्रयास करूंगा। क्या आप मेरे साथ हैं? कितने साथ हैं? एक बार जोर से यस और नो। तो चलो आज शुरू करते हैं पोएम। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। बोलो। इसको हिंदी में बोलते हैं आग और पानी। और लिखने वाले वही पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बोलो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम इस पोएम को रिसाइट करेंगे। क्या करेंगे? और आप मैं जितना बोलूं सुनकर भी बोलना, ठीक है ना? Some say the word. Some say the word. Will end in fire. Will end in fire. पूरी लाइन बोलूंगा, ठीक है ना? Some say the word will end in fire. Some say the word will end in fire. Some say in eyes. Some say in eyes. Some say the word will end in fire. Some say in eyes. पीछे का जो लेटर उसको खींचना है। Some say in eyes. From what I have tasted. From what I have tasted. Of a desire. From what I have tasted. Of a desire. पूरा साथ में बोलूंगा, ठीक है ना? From what I have tasted of a desire. From what I have tasted of a desire. Of a desire. बिल्कुल। फिर आगे I hold with those. I hold with those. Who favor fire. साथ बोलेंगे I hold with those who favor fire. I hold with those who favor fire. पूरा अपन एक एक अंतराल एक साथ ही बोलेंगे, ठीक है ना? Some say the word will end in fire. Some say in eyes. From what I have tasted of a desire. I hold with those who favor fire. अपन ने इस पोइम का पहला स्टेंजा अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हम कहते हैं पोइम का नाम फायर आइस है। फायर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आइस का मतलब आपने देखा होगा आग और बर्फ में बहुत अंतर है। एक गर्म है, एक ठंडा है ना? अपने ठंड के मौसम में ठंड लगती है और गर्मी के मौसम क्या लगती है? गर्मी। तो इस टॉपिक में दोनों क्या होते हैं? विरोधाभास है, ऑपोजिट है दोनों। तो यहाँ पर इस पोइम का कारण बताया गया है कि पृथ्वी का जब विनाश होगा, ये संसार जब समाप्त होगी, उसका दो कारण होंगे। इसका पहला कारण क्या होगा? फायर। क्या होगा? मतलब आग। जो संसार जो समाप्त होगा उसका मूल कारण क्या होगा? आग। से पॉइंट कहता है कि सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स कुछ लोग। सम मीन्स सेम मीन्स कहते हैं। सेम मीन्स द वर्ड मीन्स संसार। विल एंड का मतलब समाप्त होगा। इन फायर आग से। एंड का मतलब होता है समाप्त और विल का मतलब होगा। तो क्या कहते हैं? बोलो। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग
कहते हैं ये संसार अंत होगा आग से। तो संसार के विनाश का पहला कारण क्या बताया? फायर। क्या बताया? फायर का मतलब आग से संसार मरेगा। दूसरा कारण सम कुछ लोग, कुछ लोग, सेमिस कहते हैं इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश किससे होगा? आग से। तो कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। दोनों के विचारधारा अलग है। कोई आग से संसार का अंत होगा कहता है और कोई किससे कहता है? बर्फ से। तो कहते कौन है? लोग। फ्रॉम मींस से। फ्रॉम का मतलब क्या है? से। व्हाट आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब होता है मैंने लिखा अनुभव। टेस्टेड का मतलब क्या होता है? अनुभव। जहां तक मैंने अनुभव किया है। किसने अनुभव किया है? पोइट ने। लोग तो कह रहे हैं, लेकिन जहां तक पोइट ने अनुभव किया है किसके बारे में? डिजायर के बारे में। किसके बारे में? और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा शक्ति। इच्छा का मतलब मन में आने वाले विचार कि मैं कार खरीद लूं, मैं बाइक खरीद लूं, है ना, मैं बंगलो खरीद लूं, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, मजे करूं। ये आपकी इच्छा शक्ति। तो आपके मन के अंदर जो इच्छाएं आती है, मोबाइल ले लूं, रिचार्ज कर दूं, टीवी ले लूं, कार ले लूं, है ना, बाइक ले लूं, रोज पार्टी करूं, तो अपनी जो इच्छा शक्ति होती है, पॉइंट कह रहा है कि जहां तक मैंने अनुभव किया है कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ना, वही कारण है, मूल कारण वही है। आई होल्ड का मतलब मैं साथ रहता हूं। किसके साथ? बीच में साथ में, दोज मींस उनके साथ जो किसका फेवर करते हैं? फायर का। फेवर का मतलब समर्थन करते हैं। सुनना इधर, अर्थ के विनाश के दो कारण, पहला फायर, दूसरा आइस। कुछ लोग फायर कहते हैं, कुछ आइस कहते हैं, लेकिन पॉइंट कहता है फ्रॉम का मतलब से। बोलो से। व्हाट का मतलब जिससे। आई हैव टेस्टेड मतलब जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने टेस्ट किया। टेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुभव किया। क्या होता है? किसके बारे में? इच्छा शक्ति के बारे में। किसके बारे में? तो पॉइंट कह रहा है कि जहां मैंने इच्छा शक्ति का अनुभव किया है, मैं उनका साथ दूंगा। किनका? आई होल्ड में साथ दूंगा। होल्ड में किसका? उन लोगों के साथ जो फेवर करते हैं किसका? फायर का। तो जो आग का समर्थन करते हैं मैं उनके साथ रहूंगा। यहां आग का मतलब होता है डिजायर। क्या होता है? आग का मतलब अपन जो आग कह रहे वो नहीं। आग किसकी? नई चीजें खरीदने की, है ना, नया पर्स खरीदने की, है ना, नई कार खरीदने की, है ना, नए कपड़े खरीदने की, नई शैम्पू खरीदने की, नया सेंट खरीदने की, नई वॉच खरीदने का जो आपकी इच्छा शक्ति है उसकी बात करते हैं। तो यह फायर डिनोट्स डिजायर। बोलो फायर डिनोट्स डिजायर। फायर सिंबलाइजेस डिजायर। मतलब यहां फायर का मतलब बता दिया है डिजायर। और डिजायर क्या है? हमारे फीलिंग से है कि नहीं? पॉइंट कहता है कि हमारे मन के अंदर एक फीलिंग है, वो है इच्छा शक्ति। और वो इच्छा शक्ति हमारे विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि हमारी इच्छाएं कम होती नहीं है। होती है क्या? हमारी इच्छाएं कम नहीं होती है। जेब में 500 रुपए पड़े होंगे ना, जेब में कूदेगा, ये खरीद लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, है ना। तो हमें किस पे कंट्रोल करना चाहिए? इच्छा शक्ति पे। क्या बोलो? बट इफ इट हैड टू, बोलो, perish twice. But if it had to, perish twice. एक साथ बोलेंगे। But if it had to perish twice. 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 I think I know. I think I know. I think I know. I think I know. Enough of it. Enough of it. Enough of it. Enough of it. तो अब पूरा साथ में आएगा, ठीक है? I think I know enough of hate. 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 To say that for destruction is.
To say that for destruction eyes. Come on. To say that for destruction eyes. Is also great. Is also great. And would suffice. And would suffice. बट का मतलब होता है लेकिन. क्या होता है? बट का मतलब होता है लेकिन. इफ का मतलब होता है यदि. इफ का मतलब, इट का मतलब यह. हैड टू पेरिश. पेरिश का मतलब मरना. अगर हमें मरना पड़े. ट्वाइस का मतलब 2 बार. क्या होता है? अगर हमें पॉइंट कहता है कि लेकिन यदि हमें 2 बार मरना पड़े. कितनी बार? 2 बार मरना पड़े. क्योंकि पहला कारण बता दिया फायर. इच्छा शक्ति हमारा मूल मरने का कारण बनेगी. लेकिन पॉइंट कहता है कि अगर हमें 2 बार मरना पड़े. कितनी बार? तो आई मिस मैं. आई का मतलब होता है थिंक. का मतलब क्या होता है? सोचता हूं. मेरा मैं सोचता हूं. कौन सोचता है? पॉइंट. मैं सोचता हूं. आई नो. नो मिस मैं जानता हूं. मैं जानता हूं. एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त. मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं पर्याप्त. एनफ ऑफ हेट. हेट का मतलब क्या होता है? घृणा. लव का अपोजिट होता है हेट. क्या होता है? लव का अपोजिट हेट. तो जहां तक मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं. किसके बारे में? उस घृणा के बारे में. पॉइंट कहता है कि मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, उस घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूं. टू से मीन्स कहना. कहता हूं दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज. मैं मानता हूं कि जिस तरह आइस है सो ठंडी होती है, वैसा मेरी घृणा को भी मानता हूं. और पॉइंट कहता है कि आइस भी डिस्ट्रक्शन है. सुनना अच्छी बात है कि पॉइंट में कहता है कि अगर मैं सोचूं और जानना चाहूंगा, हेट के बारे में पर्याप्त जानने का मैं प्रयास करूंगा, तो वो कहता है कि हेट आइस भी डिस्ट्रक्शन रहेगी. आइस भी विनाशकारी है. आइस भी क्या है? विनाशकारी. आइस का मतलब क्या बताया गया है? हेट. हेट का मतलब क्या होता है? आइस. बोलो. हेट. सॉरी. आइस डिनोट्स हेट. आइस डिनोट हेट. ये भी फीलिंग है. घृणा कहां से होती है? अंदर से होती है. घृणा कहां से होती है? अंदर से होती है ना. तो यहां साफ अक्षरों में बताया गया है कि पॉइंट कहता है कि अगर हमें 2 बार मरना पड़ा तो मैं सोचता हूं कि घृणा भी उसका पर्याप्त कारण हो सकता है. घृणा का मतलब, आइस का मतलब क्या होता है? घृणा. आपने बर्फ देखी है कितनी ठंडी होती है. घृणा में भी व्यक्ति ठंडा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है? जलता है. मतलब दूसरे के प्रोग्रेस को देख करके, दूसरे के परफॉर्मेंस को देखते हुए व्यक्ति के अंदर जो घृणा आती है, और ये इतना आगे बढ़ गया, मैं तो वही रह गया, और ये तो पैसे वाला बन गया, तो गाड़ी ले आ, ये आ गया. उस घृणा से व्यक्ति सोच करके यूं हो जाएगा पतला, और फिर ऑटोमेटिकल मर जाएगा. तो पॉइंट सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि अगर हमें 2 बार मरना पड़ा तो सेकंड कारण बनेगा आइस. और आइस डिनोट हेट. आइस डिनोट हेट. फिर कहता है एंड वुड सफिस का मतलब पर्याप्त कारण रहेगा. एंड मींस और वुड सफिशिएंस का मतलब होता है पर्याप्त कारण बनेगा. ये भी पर्याप्त कारण रहेगा. तो सेकंड में कह रहा है कि पॉइंट अगर 2 बार मरना पड़ा तो आइस भी कारण बनेगा. आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ. और बर्फ किसके बारे में कहा गया? यहाँ पे घृणा को लेकर के. इसलिए यहां पर 2 वर्ड आ गया. फायर डिनोट्स क्या हो गया? डिजायर. और आइस डिनोट्स हेट. ठीक है ना. अब इस पोएम का लिखने का मूल उद्देश्य क्या है? इस पोएम को पोइट ने लिखा क्यों है? क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी इमोशन है और ये भी इमोशन है. फीलिंग है ना, इमोशन, कि हम चाहते हैं कि हर चीज खरीद ले, है ना. हर चीज हम खरीद ले, और हम चाहते हैं तो घृणा भी करें हर किसी से. तो जिंदगी में इस पोएम को पोइट ने क्यों लिखा पता है? कि हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा हमारा विनाश हो जाएगा. जिन्होंने इच्छा शक्ति बढ़ाई है वो कर्जे में आ गए, आत्महत्या की है. जिन्होंने किसी और की प्रोग्रेस को देखकर जलना शुरू किया है, समाप्त हो गए. तो लिखा है, बोलो, वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस एज डिजायर एंड
had to survive on the earth। मुझे कहता है कि अगर धरती पर जीना है आपको तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये थीम है। कोई भी पोएम लिखते हैं इसके पीछे पोइट का रीजन होता है, क्यों लिखी पोएम। तो उसका फायर एंड आइज समझा गया। इसका सेकंड टाइटल क्या बनेगा, डिजायर एंड हेट। बोलो डिजायर एंड, एक बार फिर पोएम को बोलेंगे। Some say the world will end in fire, some say in eyes, some say in eyes, from what I have tasted of her desire, some say the world will end in fire, some say the world will end in fire, some say in eyes, some say in eyes, from what I have tasted of her desire, I hold with those who favor fire, I hold with those who favor fire. Come on. But if it had to perish twice, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes, to say that for destruction eyes, He is also great, He is also great, and वो suffice, and वो suffice. Some say the world will end in fire. एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार जोरदार हाथ ऊपर करके। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि इस पोएम का सबसे मूल चीज होती है हमारे भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम ये खरीद ले वो खरीद ले, ऐसा नहीं करना है। और सबसे मूल बात है इस पोएम के न्यू वर्ड्स सारे मैंने लिखे हैं, आपको बुक में उतारना है। साथ ही इसके बाद इसका पैसेज टेस्ट होगा, उसके पैसे प्रोवाइड कर लेंगे आपको। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोर से तालिका जी, जोरदार।